हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक को पढ़ रहे हैं। 5वें में आपने यह सुना था कि कौन लोग भगवान के धाम जाते हैं। निर्माण मोहजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर विमुक्ताः सुख दुख संगैर गच्छन्ति मूढ़ाः पदम अव्ययं तत्। जो लोग मिथ्या अभिमान की भावना से रहित हैं, मिथ्या मोह से रहित हैं, संग दोष अर्थात गुणमय पदार्थ की आसक्ति से वे रहित हैं, आध्यात्म नित्य आत्मा और परमात्मा के विमर्शन से युक्त रहते हैं लगातार, विनिवृत्त कामा इसलिए भौतिक आसक्तियों से रहित हैं, द्वंद्वैर विमुक्ता द्वंद्वों से मुक्त हैं विशेष रूप से, और जो कि दुख सुख की संज्ञा से युक्त होते हैं, यानी दुख और सुख के रूप में जो द्वंद्व आते हैं उनसे वे मुक्त रहते हैं, उनके प्रभाव से मुक्त रहते हैं। गच्छन्ति जाते हैं, अमूढ़ा ऐसे अविद्या से रहित लोग, पदम अव्ययम तत् अव्ययम पदम उस वैष्णव पद को जो अविनाशी है वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। तो अब अगर कोई पूछे कि भाई वो है क्या, उसके बारे में थोड़ा और बताइए, लिंक बड़ा सिंपल है। तो भगवान इस बात को इस श्लोक में कहते हैं, जो अव्यय पद है उसके लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं, कुछ गुणों का वर्णन कर रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये श्लोक तो सब लोग जानते हैं, फिर भी आप बोलिए, इजी है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। एक विचारणीय बात है। भगवान ने कहा था तत्पदम ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। व्यक्ति को अपने आप को इस जगत से विलग करने के बाद उसके बाद उस पद का अन्वेषण करना चाहिए जहां जाकर के व्यक्ति वापस नहीं आता है। तो भगवान जान रहे कि कहाँ खोजेंगे, हम ही बता देते हैं, इज इट नॉट? इनको कहाँ खोजने से मिलने वाला है। तो स्वाभाविक सी बात है, वह अपने धाम के बारे में बता दे रहे हैं कि जहां जाकर के कोई व्यक्ति वापस नहीं आता, मतलब मेरे धाम आओ, ये कहना चाहते हैं। समझ में आ गया? भगवान बोले कि भाई तुम लोगों को खोजना चाहिए वो स्थान जहां से कोई वापस नहीं आता है। तो कोई खोजा? क्लास के बाद कौन खोजने गया वह स्थान जहां से कोई वापस नहीं आता है? तो जब भगवान जान रहे हैं कि कोई खोजेगा नहीं, इसलिए खुजवा करके खोज खाज करके आपके सामने रख दिया है, और खोजने से मिलेगा भी नहीं। इस तरह से मतलब अपने कोई स्पेकुलेशन करे, ये बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन वस्तुतः लोग वैकुंठ के बारे में कितने विश्वस्त हैं। अमेरिका के बारे में है, चाइना के बारे में, चाइना है ना, हो क्या है ना कितने लोग चाइना हो क्या है अब तक? किसने देखा है चाइना? आप देखे? कोई नहीं देखा। हो सकता हो कि अरुणाचल प्रदेश चले जाए कहीं, वही चाइना है भूटान चले, तो चाइना देखे नहीं, लेकिन विश्वास है कि चाइना है। रशिया तो देखे होंगे आप लोग ना, वहां भी विश्वास है। जो कोई फोटो दिखा देता है तो मान लेते हैं कि रशिया, इत्यादि इत्यादि। ऐसा ही वैकुंठ पे विश्वास हो जाए तो मजा आ जाए। पहले व्यक्ति को विश्वास होता है कि अमेरिका है, वहां बहुत सारी सुख सुविधा है, कोट एंड कोट, और उसके बाद वह खूब प्रयास करता है, धूप में वह वीजा की लाइन में खड़े रहने के लिए उत्सुक होता है ताकि वहां पहुंच जाए। ज्यादा डिफिकल्ट है अमेरिका पहुंचना, एक मतलब बाह्य रूप से कर देखें तो। भाई आपको हरे कृष्ण मंत्र के जपने के लिए लाइन में तो नहीं लगना पड़ता है ना, भगवान को भोग लगाने के लिए भैया वो गिरिराज जी को भोग लग गया, आप नेक्स्ट लाइन में आओ। गिरिराज जी तो इतने बड़े कहीं से भी भोग ले लेते हैं। भगवान तो इतने दयालु है, कहीं लाइन में लगना ही नहीं पड़ता है। इज इट नॉट? और बाकी कहीं जाएंगे तो वहां से तो लौट के आ जाना ही अच्छा है।
लेकिन भगवान के धाम लौटने के बाद, जाने के बाद व्यक्ति को कभी यहाँ लौटना नहीं पड़ेगा। तो ये श्लोक भगवान बता रहे हैं, बहुत अच्छा श्लोक है। बेशक एक बार फिर से बोलिए, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इससे पहले कि श्लोक में जाए, मैं इस पर सोच रहा था कि हमें अपना जीवन जीना कैसे चाहिए। जीना ऐसे चाहिए कि दृष्टि इस धाम पर रहे और उसके अनुसार यहां पे काम करें। डू यू अग्री विद दिस? मतलब यहां बहुत ज्यादा इकट्ठा करने के चक्कर में बहुत ज्यादा करके हम सुखी हो जाएंगे, इस भावना को मैं बाहर निकाल देना चाहिए, बिल्कुल निकाल देना चाहिए। जितना काम का है वह स्वीकार कर लें, लेकिन दृष्टि वैकुंठ पे होनी चाहिए। जैसे हम लोग ट्रेन में जाते हैं, जितनी काम की चीज होती है रख लेते हैं ताकि हम अगले डेस्टिनेशन पे चले जाएंगे। अब जिस घर से निकले वो सारा सामान लेकर के तो आप चलते नहीं हो ना, एंड डजंट मेक सेंस ऑल्सो। मैं इनको बोला, अभी हम लोग गए थे ट्रीटमेंट के, 10 दिन के लिए अस्पताल में रहे, तो वही 4-5 कपड़े से, 4 भी नहीं थे, 3 या 4 कपड़े होंगे, उसी को रोटेट करके उसको धुल देते थे, फिर वो सुखा देते थे, धुल देते, सुखा देते थे, पहन लेते थे। यही था ना, 4 से अधिक तो कपड़ा नहीं था शायद। ऐसे करके हम पूरा जीवन नहीं काट सकते। सो कॉल्ड गृहस्थी ना, जरूरी है कि हम और सामान इकट्ठा करें। ऐसा तो कहीं लिखा नहीं कि 55 जब आपके पास पैंट होंगी तब आपको वैकुंठ का मार्ग खुल जाएगा। डजंट वर्क लाइक दैट। क्योंकि वो लिंक समझिए जो पहले बोला गया था, इस जगत से कटिंग करेंगे तब हम वैकुंठ की बात कर पाएंगे। इस जगत में ही टांग फंसाए रखेगा व्यक्ति तो फिर वैकुंठ की तरफ दृष्टि नहीं रहेगी। तो भगवान यहाँ बड़ी सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि वहाँ कोई, एवरीथिंग इज सेल्फ एफल्जेंट, सेल्फ इल्यूमिनेटेड, सेल्फ प्रोपेल्ड, कुछ वहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो अभी खैर इसके वाले अनुवाद को देखते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है। एक बार पहुंच जाएंगे तो वापस दोबारा वहां पे नहीं आना पड़ेगा। श्लोक देख लेते हैं। वह मेरा, मेरा कौन? मतलब आपका, आपका और मेरा, भगवान का, वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। मतलब क्या है? स्वयं प्रकाशित है। जैसे आपको ऐसे कैसे हो सकता है जैसे सूर्य किससे प्रकाशित है? सूर्य किसी से प्रकाशित नहीं है, ना बिजली से ना अग्नि से, सूर्य स्वयं प्रकाशित है। तो जैसे इस जगत में हम देखते हैं कि सूर्य स्वयं प्रकाशित है, ऐसे ही भगवान का जो वैकुंठ धाम हैं, एक नहीं बहुत सारे धाम हैं, वो स्वयं से प्रकाशित है। ओके। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। इससे पहले कि हम आगे जाएं, पिछले श्लोक पे एक बार विचार करें कि वहां जाने के लिए जो योग्यता है उसमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे क्या? निर्माण, अगर मान की अपेक्षा ना करें तो पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे ना। सम्मान के लिए शायद जरूर पैसे खर्च करने पड़े, लेकिन मान नहीं प्राप्त करने के लिए पैसे नहीं खर्च करने पड़ते। चलो, तो यहां तो क्लियर हुआ। मोह, बल्कि देखा जाए तो जितना आदमी इकट्ठा करता है उतना और मोह हो जाता है कि ये वस्तु इसकी है, खो जाएंगी, उससे ले ली जाएंगी। जित संग दोषा, इसमें भी पैसे का कोई रोल नहीं है। आप लोग बता, मैं करेक्ट कर देना, चैट ओपन, हो सकता है मैं कोई त्रुटि कर जाऊं, मैं भी बद्ध जीव हूं, हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो जाए। जितनी वस्तुएं इकट्ठी करेंगे उसमें संभावना है ना आसक्ति होने की। जैसे वरुण प्रभु, आप मर्सिडीज के प्रति अपनी आसक्ति के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि है ही नहीं। मुकुंद सेवनी माता जी, आपके वो बंगले के बारे में कुछ बताएंगे? आप, आपकी उस बंगले में जो आसक्ति रही थी, आप बताते रहे थे कल बंगले में आसक्ति नहीं, बंगले में आसक्ति है ही नहीं, किराए के मकान पे। तो जो चीज है ही नहीं उसमें कैसे आसक्त होंगे? कुछ आप समझ रहे हैं कि सिंपल लिविंग का लाभ, ये ठीक है, पैसे वाले लोग भी भक्ति कर सकते हैं, लेकिन जो आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करें तो उससे कुछ लाभ है ना। एक मिनट चेक करता हूँ, पेड़ के नीचे कोई सुन रहा है क्लास? पेड़ के नीचे तो घर टेंट में तो पेड़ के नीचे टेंट में तो कोई है नहीं। तो भगवान सभी को यथावत अच्छी तरह से रख रहे हैं। अध्यात्म नित्य, बार बार आत्मा में और परमात्मा में विचार करने के लिए भी धन की आवश्यकता नहीं। गरीब हो अमीर हो कैसा भी व्यक्ति हो विचार कर सकता है। विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे, यानी एक भी योग्यता के लिए आपको धन की जरूरत नहीं है। यानी वैकुंठ पहुंचेंगे फ्री में, और बाकी जहां नरक जो है, नरक जाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। कोई तो बोला था शायद श्रीमान क्या नाम, सार्वभौम प्रभु कहे थे कि देखो
4 नियमों को भंग करने में पैसे खर्च होते हैं और इनको भंग करने से व्यक्ति नरक जाता है। तो वस्तुतः नरक जाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। वैकुंठ जाने के लिए आपने स्पष्ट आपके सामने श्लोक है, पैसा नहीं खर्च करना पड़ा, थोड़ी बुद्धि खर्च करनी पड़ती है कि हमें करना क्या है। सिंपल। और यह भी आप जानते हैं कि जब बुद्धि खर्च करते हैं तो बुद्धि बढ़ जाती है। आई थिंक दिस लैंग्वेज इज अंडरस्टूड। व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग आवर थॉट प्रोसेस बिकम इंक्रीज्ड। मैं फिर रिपीट करूंगा कि क्योंकि वहां जाने के बाद वापस इस मिजरेबल जगत में कभी नहीं आना पड़ता, इस दुखमय जगत में कभी नहीं आना पड़ता, इसलिए व्यक्ति को अपनी लाइफ को दिन प्रतिदिन ऐसे अलाइन करना चाहिए कि उसके कार्य वैकुंठ जाने के लिए अनुकूल होते चले जाएं। सिंपल। आप सब लोगों ने प्रसाद पाया होगा, क्या ये भगवान के धाम जाने के अनुकूल है? बिल्कुल अनुकूल है। इज इट नॉट? आपने जप किया, अनुकूल है, अनुकूल है। गीता सुन रहे, अनुकूल है, हाँ बिल्कुल अनुकूल है, बहुत ज्यादा अनुकूल है, क्योंकि विश्वास हो जाएगा कि भगवान का धाम है और उसके लिए प्रयास बढ़ते चले जाएंगे। तो अन्वय देखते हैं। यद गत्वा, जहां जाकर शरणागत व्यक्ति न निवर्तन्ते, पुनरागमन नहीं करते, यानी इस जगत पे पुनरागमन नहीं करते, तत् मम परमम धामम, वह मेरा परम धाम है। तत्, उसे सूर्य चंद्र, पावक मतलब अग्नि, कोई भी न भासयते, प्रकाशित नहीं कर सकता। मतलब ऐसा नहीं कि इतना अंधकार है कि सूर्य भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकता, अपितु प्रकाशित नहीं कर सकता का अर्थ है कि उसे प्रकाशित करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, श्लोक बिल्कुल स्पष्ट है। न तद भासयते सूर्यो, वहां सूर्य भासमान नहीं होता, सूर्य की जरूरत नहीं है। न शशांको, न पावक, न अग्नि, और न ही सूर्य चंद्रमा। प्रभुपाद जी इसमें बिजली भी जोड़ दी है काफी इंटरेस्टिंग लगा हमको कोई कहे कि हो सकता हो कि इंडक्शन लगाना पड़ता हो, कुछ बिजली का बल्ब लगाए, पर ना वो सब भी जरूरत नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाकर व्यक्ति वापस नहीं आता, तद धाम परमम मम, वह मेरा परम धाम है। इस पे एक और बड़ा स्पष्ट बात है। जिस किसी भक्त को भी लगता है कि भक्ति में कुछ परिश्रम है, अगर ये मान भी ले जाए, कुछ तो है ही, जप करने में थोड़ा परिश्रम माना जा सकता है, बोलने में परिश्रम तो लगता ही है भाई, ऐसी बात नहीं है, परिश्रम है। प्रसाद खाने में चबाना पड़ता है प्रणाम करना पड़ता है, तो बहुत प्रयास नहीं, थोड़ा प्रयास है। तो विचार कर लीजिए कि प्रयास है कब तक? तभी तक जब तक कि वैकुंठ से आपका विमान नहीं आ जाता। दैट्स समथिंग नाइस। अनादिकाल से हम मर रहे हैं, कभी चींटे के रूप में, कभी कीड़े के रूप में, कभी कॉकरोच के रूप में, यस कॉकरोच के रूप में, कभी वो जो ऐसे ऐसे चलता है, कौन सा होता है, सेंटीपीड। वी हैव बीन टू सो मेनी लाइफ्स। और वहाँ संघर्ष कर करके क्या मिला? एक और संघर्ष के लिए एक शरीर प्राप्त हो गया, है कि नहीं? तो अगर ये मान भी लिया जाए कि भक्ति में कुछ संघर्ष है, जो कि साधना भक्ति में होता है, ओ ये कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, हाँ कल्याण प्रभु ऑलरेडी निष्ठा पहुंच गए लगता है, तो ठीक है, मान भी लिया जाए कि थोड़ा बहुत संघर्ष है या जो भी कुछ है, तो भी इट इज नथिंग, कुछ भी नहीं है कंपेयर टू जो रिजल्ट हमको मिलने वाला है। मान लो आपके परिवार वाले ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, क्या है, कब तक करेंगे? कभी ना कभी तो उनका निवर्तन हो ही जाएगा ना कब तक बोलेंगे? कब तक बोलते जाओ, कब तक बोलोगे? आप देखना कि आप भक्ति करते रहेंगे तो उनकी वाणी का निवर्तन हो ही जाएगा। कहीं तो कहें भाई ये तो चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन अगर दृष्टि ऊपर रहेगी, तब ऊपर का मतलब वैकुंठ की तरफ, कि वहां चले जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। इट इज वर्थ द एंडेवर, इट इज द ओनली वर्दी ऑब्जेक्ट फॉर एंडेवरिंग। इस पे मैं आगे जाऊंगा, उससे पहले मैं एक बहुत सुंदर बात कहूंगा। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि देखिए तपस्या तो करनी है, लेकिन उत्कृष्ट वस्तु के लिए करनी चाहिए, निकृष्ट और क्षणिक वस्तु के लिए तपस्या नहीं करनी चाहिए। तपस्या इस जगह पे सब लोग कर ही रहे हैं, कोई 3 बजे उठ करके नौकरी पे जा रहा है, ये जो कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन मुख्य बात है तपस्या करनी चाहिए उत्कृष्ट और शाश्वत वस्तु के लिए। जो ये वर्णन यहाँ पे भगवान कर रहे हैं, उनका धाम है वो शाश्वत है, क्योंकि वहां पे जाकर के व्यक्ति वापस नहीं आता है। इसका मतलब है कि वो धाम शाश्वत रहता है। तो स्वर्ग में
एक तो है कि पुण्य क्षीण हो जाता है तो गिरता है, और स्वर्ग अपने आप में समाप्त हो जाता है। इज इट नॉट? लेकिन ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद, लेकिन भगवान का धाम ऐसा नहीं होता है, ये बात कहते हैं। हमेशा याद रखिए, प्रतिदिन याद रखिए कि जितनी बार हम किसी भी तरह से भक्ति कर रहे हैं, मतलब किसी भी रूप में भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, गीता सुन रहे हैं, तो वैकुंठ की तरफ और आगे प्रोसीड करते चले जा रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी एनकरेजिंग, वेरी एनकरेजिंग। श्रीधरी, जिस पद को सूर्य, चंद्रमा और अग्नि आदि कोई प्रकाशित नहीं कर पाता, उसको जिसको पाकर योगी लोग यहाँ वापस नहीं लौटते, वह मेरा परम धाम यानी स्वरूप है। यानी यहाँ पे धाम का एक अर्थ स्वरूप यानी भगवान कृष्ण के चरणों के अर्थ में ले रहे हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति इसको प्राप्त हो गई, वापस लौटेगा नहीं। वह सूर्य आदि के प्रकाश का विषय नहीं है। इस कथन से जड़ता और शीत उष्ण आदि के दोष का प्रसंग दूर किया गया है। ये समझे आप? जैसे यहाँ पे अब सूर्य कुछ दूर चला गया है, दक्षिणायन चल रहा है, तो ठंडा बढ़ जाएगा, और जब गर्मी आएगी तो फिर मतलब गर्मी का मौसम आएगा तो गर्मी हो जाएगी। तो ऐसा वैकुंठ में नहीं है। समझने लगे? वैकुंठ में भी आजकल वो एसी का क्या रेट चल रहा है वह प्रश्न वहां उठेगा ही नहीं, ना गर्मी ना सर्दी, और जड़ता का तो कोई प्रश्न ही नहीं। सब कुछ वहां पे चिन्मय वस्तु है। वोंट यू बी बोर्ड? को ऐसे कह सकता है कि आप देखो, हम सब लोग सुबह उठते ही समस्या सॉल्व करने शुरू कर देते हैं। हैव यू नोटेड? पानी कहाँ है? सबसे पहली समस्या पानी कहाँ है। दूसरी समस्या, अच्छा भैया प्रेशर नहीं बने तीसरी समस्या, अच्छा जप हुआ कि नहीं। फिर चौथी समस्या, अरे भोजन क्या बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि पूरा दिन इंगेजमेंट का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हमारे लिए कुंठा में रहना, कुंठाओं से युक्त रहना ही मतलब नेचुरल है। कभी कभी आप कहते हो ना हम बोर हो रहे हैं, तो इसलिए कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं है। तो वैकुंठ में एक दिक्कत यह है कि वहां कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज हाउ इट इज देयर। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि वी जस्ट आर अकस्टम्ड टू प्रॉब्लम्स? कुछ समस्या होनी चाहिए यार, कुछ करने के लिए नहीं। तो कुछ करने का नहीं मतलब कोई संघर्ष नहीं है आज करने के लिए, लेकिन वहां पे ऐसा कोई संघर्ष नहीं है। गीता भूषण टीका, जिस पद को ऐसे शरणागत भक्त पहुंचते हैं उसका वर्णन भगवान कर रहे हैं। कैसे शरणागत भक्त? जिसका वर्णन पिछले श्लोक में हुआ। उस पद का वर्णन करने के द्वारा भगवान स्वयं को इंगित कर रहे हैं। मतलब वो पद जो है वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। उस पद को अर्थात मुझको प्राप्त करके एक शरणागत भक्त कभी वापस नहीं आता है। श्रीपद रामानुजाचार्य इस पर कहते हैं, क्यों नहीं आता है? क्योंकि वापस आने का कोई कारण नहीं है। भगवान इतने मधुर हैं, भगवान से संबंध इतना मधुर है, उनकी सेवा इतनी मधुर है कि वापस आने का कोई मतलब नहीं। जैसे आप देखो सभी लोग भक्ति कर रहे हैं, क्या इस भक्ति में जीवन को आप भूल सकते हैं? Unless somebody does very great offense or something, क्या आप भूल जाएंगे कि आप भक्तों की संगत में आए थे, या आपने गीता भागवत सुनी थी? क्या इस समय आपको असीमित सुख मिल रहा है? नहीं, लेकिन कुछ है जो आपको भूलने नहीं दे रहा है। थिंक अबाउट दिस। तो सोचिए आगे कि भक्ति की अवस्था में कितना एडिक्शन हो जाएगा। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हैं भक्त या नहीं समझ पा रहे हैं कि एक बार बार श्रवण करने से बुद्धि में एक बात बैठ गई है, चीज़ें एकदम क्लियर और खुली हुई हैं कि करना क्या है। हो सकता है कभी कभी वो चीज़ें करें ना, हम लोग माया प्रभावित करें, कुछ भी करें, लेकिन ऐसा कृष्ण को भूल जाएं। एक दिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कृष्ण की याद ही ना रही हो। ऐसा तो कोई भक्त नहीं होगा, मैं समझता हूं। कुछ एक आप ऐसा हो सकता है एक दिन याद कीजिए कि आपको एक सेकंड के लिए भी कृष्ण याद ना आए हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक सेकंड के लिए भूले नहीं हो, मैं कह रहा हूं कि ऐसा कौन सा दिन है कि एक दिन आपने हरे कृष्णा बोला ना हो, एक बार भी कृष्णा बोला हो। अभी तक कोई दिन बीता है? जस्ट सी, कैन यू इमेजिन अ डे वेयर यू कैनॉट विल नॉट चैंट हरे कृष्णा? हो सकता है बीमार हो जाएं तो आप 4 माला करें या 8 माला करें, या सोचे कि काश मैं कर पा रहा होता या होती, आज इतना बीमार हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। ये सब बातें जब बीमार हो जाते हैं तब भी तो स्मरण रहता है ना, माला नहीं हो रही है, टाइम आगे बढ़ रहा है, माला नहीं हो रही है, टाइम आगे बढ़ रहा है।
और प्रसाद को किस दिन भूले थे? कोई इतना बड़ा महात्मा है जो प्रसाद भूल गया हो यहाँ पे भाई? कोई एनीवन? नहीं तो ये तो फल अर्पण करके खाते हैं ना। तब तो कब भूले आप कृष्ण को? जब से भक्ति में आए हैं भूल गए हैं? कोई है यहाँ पे जो भक्ति में आया हो और भूल गया हो कृष्ण को? जस्ट सी द इरिवर्सिबल नेचर ऑफ भक्ति इवन नाउ। अभी भी नवनिवर्तन का जो स्वभाव है वह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कि वह ऐसे ही जीना है। कोई विरोध नहीं आ रहा है, लग रहा है सब लोग स्वीकार कर रहे हैं मेरी बात। और विरोध होने के पर मान लो अन्य लोग विरोध कर रहे हैं, फिर भी आप भक्ति किए जा रहे हो। यही दिख रहा है कि कैसे न निवर्तनते, वापस नहीं जा रहा व्यक्ति। दैट विल बी ए ग्रेटेस्ट, क्या कहेंगे, नॉट फुलिश, नहीं मतलब नाइटमेयर, कि व्यक्ति वापस चला जाए। ठीक है। तो ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा था कि कृष्ण भावना इतनी सुखद है, इतनी शांतिमय है, इतनी संतुष्टि प्रदान करने वाली है कि व्यक्ति दोबारा वापस नहीं जाना चाहता है। अभी तो जैसे जैसे आप संतुष्ट और सुखी होते जाते हो उतना और दिखता है कि लोग कितना दुख में हैं, यद्यपि उनके पास धन है या और सारी चीज़ें हैं इत्यादि इत्यादि। मैं बड़ी प्रसन्नता हुई, कल हम अपने एक रिश्तेदार से बात कर रहे थे। कल वो कहे, अरे आज हम बहुत व्यस्त हैं। हमने क्या बात है? कह रहे वो हमारे यहाँ पे 5000 लोग आएंगे दीपदान करने के लिए। वो इज ऑर्गेनाइजिंग दीपदान फेस्टिवल फॉर 5000 पीपल। बहुत बड़े पद पे हैं वो। आज तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नहीं तो अमेज्ड, क्या उत्साह है। आप उसको, कोई सामान्य व्यक्ति इसको छोटी सी बात समझेगा, लेकिन ऐसे लोग होंगे जो शायद अपने किसी जीवन में भी भगवान को एक बार दीपदान नहीं किए। आज जब मैं दीपदान कर रहा था तो मैं स्मरण उस चुईया का हो रहा था जो गलती से अपनी मुँह जलती हुई मुझ से भगवान को अग्नि अर्पण करी, तो उसको भी भगवान नोट किए। तो आप लोग जो दीपदान कर रहे हैं उसमें भी तुलसी लगा दी, उसमें भी कपूर भी लगा दी है ना। कहाँ जाएंगे आप? नवनिवर्तनते वाले धाम में जाएंगे और कहाँ जाएंगे? थिंग्स आर सिंपल, जस्ट हैंग ऑन, लगे रहिए, करते रहिए। वह पद मेरा स्वरूप है और परम ऐश्वर्यों से युक्त है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग है कि वह पद मेरा स्वरूप है तो परम ऐश्वर्यों से युक्त है। यह कैसे हो गया? क्योंकि भगवान षड ऐश्वर्यपूर्ण है। भगवान मतलब भगवान, भग वाले। तो क्योंकि वह पद भगवान का धाम भगवान से अभिन्न है, तो जैसे भगवान सारे ज्ञान, सारे बल आदि से युक्त हैं, ऐसे उनका धाम भी इसी प्रकार से है। यद्यपि सूर्य और प्रकाश हर वस्तु को प्रकाशित करते हैं, परंतु वो मेरे उस स्वरूप को प्रकाशित नहीं करते हैं। जैसे एक उदाहरण समझिए, ये बल्ब इस रूम के हर वस्तु को प्रकाशित करता है ना, लेकिन ये बल्ब क्या सूर्य को भी प्रकाशित करता है? समझ गए? दिस विल बी एब्सोल्यूट फुलिशनेस। कोई मूर्खतापूर्ण बात कहेगा कि हम इस दीपक से सूर्य को प्रकाश दे रहे हैं। एब्सोल्युटली बेसलेस, यानी कि वहां का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कोटि गुना अधिक है। ठीक है। श्रुति कहती है न तत्र सूर्यो, वहां सूर्य नहीं है। कठोपनिषद 5:15। वह स्वरूप सूर्य के द्वारा प्रकाशित नहीं हो सकता है, अपितु वही स्वरूप सूर्य व अन्य प्रकाशवान वस्तुओं का प्रकाशक है। मैं ही जो लक्ष्मीपति हूं, स्वप्रकाशक चिद विग्रह हूं, वह पद हूं। समझे आप? चिद विग्रह मतलब चिदघन अर्थात सच्चिदानंद विग्रह हूं, और स्वप्रकाशक हूं मतलब भगवान का कोई प्रकाशक नहीं है। प्रकाशक समझते हैं? जिससे प्रकाश प्राप्त हो या प्रकाश आए उसे प्रकाशक कहा जाएगा। तो स्वप्रकाशक मतलब भगवान स्वयं प्रकाश देने वाले हैं, स्वयं उसके स्रोत हैं। हाँ, प्रकाश उत्पन्न होता है उनसे। उनके द्वारा प्राप्य हूं जो मेरे शरणागत होते हैं, और जो मेरे शरणागत नहीं है उनके द्वारा प्राप्य नहीं हूं। स्पष्ट है तात्पर्य। यहां आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। तो एक प्रश्न आप उसको कहोगे कि तो वैकुंठ को नहीं कहा जाता है? नहीं, वैकुंठ और कृष्ण गोलोक वृंदावन में तत्वतः कोई भेद नहीं, केवल रस की दृष्टि से भेद है। चिन्मय आकाश में, चिन्मय मतलब स्पिरिचुअल आकाश में, न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, न चंद्र प्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोग स्वयं प्रकाशित हैं। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है। तो प्रभुपाद ने उदाहरण क्यों दिया ऐसा? जो भगवान इस ब्रह्मांड में
एक सूर्य रख सकते हैं जो स्वयं प्रकाशित हो, तो उनके धाम और उनके अनेक अनेक जो वैकुंठ धाम हैं वह स्वयं प्रकाशित हों, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? मैं सुनाई पड़ा मैंने क्या कहा? मैंने ये केवल ये नहीं कहा कि सूर्य स्वयं प्रकाशित है। सूर्य इतना स्वयं प्रकाशित है कि पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश देने वाला है। प्रकाश तो एक बिजली के बल्ब में भी होता है या एक मोमबत्ती में भी होता है, तो मोमबत्ती से पूरा ब्रह्मांड नहीं प्रकाशित हो जाएगा। भगवान की ऐसी अद्भुत शक्ति है कि एक सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश दे रहा है। तो जब भगवान सूर्य में और ऐसे अनेक ब्रह्मांड है, उसमें अनेक अनेक सूर्य हैं, ऐसी शक्ति भर सकते हैं, तो उनका धाम स्वयं स्वयं प्रकाशित हो, उसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? ठीक है। लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित हैं। उन समस्त लोगों के जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः यह तेज कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। तो इसका सीक्वेंस यह है कि भगवान श्री कृष्ण हैं गोलोक वृंदावन में और उनके दिव्य वपु से, दिव्य शरीर से एक दिव्य तेज निकलता है जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। उसी से पूरा जगत भासमान है, ये कहते हैं। इस तेज का एक अंश महतत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। ये समझे, सूर्य है, सूर्य का प्रकाश सब जगह है, लेकिन जो बादल है वो बहुत घना बादल है, उसके अंदर वो प्रकाश नहीं जाता है। तो जो महतत्व रूपी बादल है वो उस आध्यात्मिक आकाश में एक बादल के समान है, एक स्थान में, और उस महतत्व के अंदर सारे ब्रह्मांड सब बने हुए हैं, ये बात कहते हैं। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है और जिनमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख है। जब तक जीव इस अंधकारमय जगत में रहता है तब तक वह बद्ध अवस्था में होता है, लेकिन जो ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, त्यों ही वह मुक्त हो जाता है, तब वह यहां वापस नहीं आता। ठीक है। इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, किंतु अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। वहां पर वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताता है। आपने एक चीज नोटिस की, बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, यानी कि जिस दिन से किसी भी जीव ने क्या करना बंद कर दिया, अपने आप को भौतिक जगत का स्वामी मानना बंद कर दिया, उसी दिन से उसका बद्ध जीवन समाप्त हो गया। क्या ये लैंग्वेज समझ में आई? As soon as you start identifying yourself as servant of Krishna, you are immediately liberated. इसे कहते हैं जीवन मुक्ति। इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जिस दिन से व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, जो कि हैं, और मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, उसी दिन से वह मुक्त हो गया। उसमें वो वैकुंठ का, दैट इज कॉल्ड वैकुंठा कॉन्शियसनेस। हर वस्तु को, हर काम को मैं भगवान की सेवा में नियोजित करूंगा। बस ये कार्य अगर कर ले, ये कार्य सीख ले, और इसी की ट्रेनिंग हम सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति वैकुंठ जाने के योग्य बन जाएगा। क्योंकि वैकुंठ में सब लोगों के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है, और वो क्या है? मिथ्या अभिमान की भावना कि मैं इस वस्तु का स्वामी हूं, मैं भोगता हूं। इसी कारण से वह मुक्त है। जैसे कोई बड़े बाप का लड़का है, वो क्राइम कर दे तो जेल में चला गया, तो जेल में चला गया तो अब उसका जो राज्य है वो चला गया ना उसके पास से। जो अपने परिवार, पिताजी के संग रहता तो खूब ठाट भाट से रहता, तो जैसे ही वो अपनी मेंटालिटी को ठीक करता है, वो जेल से बाहर आएगा, तुरंत उसके लिए पिताजी गाड़ी भिजवाएंगे, चलो, और तुरंत ही इमीडिएटली जैसे ही वो जेल से बाहर आया, तुरंत ही वह अब अपने परिवार के साथ रह करके वहां के सुख उपभोग को करने के लिए योग्य बन जाएगा। यही तो मैं बार बार भक्तों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और मैं खुद भी समझने का प्रयास कर रहा हूं। समझ रहे हैं? ये तो समझ ही रहे हैं कि मैं चुटकी बजा रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप आज कोई गृहिणी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बट इन ड्रॉप ऑफ अ हैट, कहते हैं ड्रॉप ऑफ अ हैट, वैकुंठ का विमान आया, आप चढ़े और भगवान के पास वापस चले जाएंगे। एंड दैट कैन हैपन एनी डे। जिस दिन भगवान की इच्छा होगी उस दिन होगी। वो आपके, हमारे क्या कहते हैं उसको, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से कुछ चलने वाला नहीं है। अगर उनका मन हुआ कल भैया उनको वैकुंठ लेके जाना है तो कल भी लेके जा सकते हैं। कहेंगे चलो 2 जन्म के बाद लेके जाएंगे, 2 जन्म, वो उनकी इच्छा।
लेकिन जाना निश्चित है, इस धाम को हमें पहुंचना निश्चित है। आज परम पूज्य भक्ति बृहत भागवत महाराज का बहुत सुंदर प्रवचन था और वो बता रहे थे, बड़ी सुंदर बात थी, देयर आर नो फॉल्स डिवोटीज। और ये बात प्रभुपाद जी के तात्पर्य से सत्यापित है। प्रभुपाद जी 5वें स्कंद में कहते हैं देयर आर नो सकाम डिवोटीज, कोई मटेरियलिस्टिक डिवोटी नहीं है, क्योंकि भक्ति करते रहते हैं तो सभी निष्काम हो ही जाते हैं। दैट मीन्स वंस अ डिवोटी ऑलवेज अ डिवोटी। जिसने एक बार भक्ति करना स्वीकार कर लिया है, अब वो भक्त बना ही रहेगा। वो कभी बीच में थोड़ा बहुत गैप आ सकता है, लेकिन वो जो कीटाणु है, जो कंटेमिनेशन है भक्ति का, ये नष्ट किया ही नहीं जा सकता है। जिसको एक बार भी आप भक्ति में लेके आ गए, वो जाएगा ही। पहले मेरे को इसको बातों को मैंने कई बार बोला था, लेकिन बातें ना हृदय में बहुत धीरे धीरे डिसेंड करती हैं। कभी कभी का बहुत से लोग छोड़ के चले जाते थे, तो मैं थोड़ा सा परेशान होता था कि क्यों चले गए या क्या है, कैसे आ जाए। तो ठीक है, गए हैं थोड़ी देर के लिए ना। जैसे मैं कह रहा हूँ, अब मैं सब्जी लेने के जा रहा हूँ, तो सब्जी लेने के लिए जा रहा हूँ मतलब वापस आ रहा हूँ। तो कुछ लोगों का डिटूर हो सकता है, लेकिन वह कृष्ण के फंदे में आ गए हैं। हमने अपना काम कर दिया, उनको कृष्ण भावना का संपर्क, जो इंजेक्शन कह सकते हैं, कीटाणु उनके सिस्टम में डाल दिया है। उस कीटाणु की कोई काट नहीं है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वो आएंगे जरूर, देयर इज नो प्रॉब्लम। अपनी तरफ से हमें ओपन रहना चाहिए कि हाँ भाई वो लोग भक्ति में आए तो अच्छा है, उनको हम हेल्प करें, बट वंस अ डिवोटी ऑलवेज अ डिवोटी। हमें बहुत अच्छी लाइन लगी थी कि जो भी इस पथ पे आ गया वो आगे बढ़ता ही चला जाएगा और भगवान की सेवा में नियोजित हो गए, भगवान की सेवा में मतलब नित्य सेवा में चला जाएगा। एक शब्द और आपको अगर याद हो, भागवत में हमने सुना था स्वराज्यम ऋच्छति। जब व्यक्ति अपने आप को, शब्द था यहाँ पे उपेत शब्द था या क्या था, उपेत शब्द था कि भगवान के सन्निकट सेवार्थ, भगवान के सन्निकट सेवार्थ अपने को पाता है, तब स्वराज्यम ऋच्छति। कुछ ऐसा श्लोक था, ये कौन बोल रहे थे, ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं में आया था, स्वराज्यम ऋच्छति। अगर श्लोक मिल जाए तो बताइएगा, 3 स्कंद 9वां अध्याय, उसमें देखिएगा स्वराज्यम ऋच्छति। बड़ा अच्छा श्लोक था कि जब जीव ये देखता है कि मैं कृष्ण के निकट उनकी सेवा के लिए हूं, मैं कृष्ण के पास हूं और कृष्ण के पास उनकी सेवा के निमित्त हूं, अर्थात कृष्ण से अपने संबंध को देख रहा है कि ये मैं उनकी सेवा के लिए हूं, बस उसको अपना राज्य मिल गया। मैं समझा पाया? कृष्ण हर जगह हैं, और बस दिक्कत क्या है, व्यक्ति सोच रहा है कि मैं वस्तुओं का स्वामी हूं। इसकी बजाय व्यक्ति ये देखने का सामर्थ्य जुटा ले भक्ति करके कि मैं कृष्ण की सेवा के निमित्त हूं, तो जैसे ही उसने इस सेवा की भावना जागृत कर ली, तो बस वो मुक्त हो गया, उसको अपना राज्य मिल गया, उसको अपनी संपत्ति प्राप्त हो गई। ये बात यहां प्रपाद समझा रहे हैं। अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है। मुक्त मतलब मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण वस्तुति। जो अन्यथा रूप है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये त्याग करके व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो कि वह कृष्ण का सेवक हो और ऐसे पार्षद बन जाता है। वहां पर वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताता है, शाश्वत रूप से आनंद और ज्ञानमय जीवन। इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए। दिस इज अ ब्रिलियंट लाइन। इंग्लिश में बता सकते हैं प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छी लाइन। वन शुड बी, क्या था, भूल रहा हूं, इंग्लिश में बहुत सुंदर लाइन थी। वन शुड बी कैप्टिवेटेड बाय दिस इंफॉर्मेशन। नहीं मिला आपको? अरे इसी में 15.6 की बात, हाँ यस एग्जैक्टली यही लाइन था ना, देखिए मुझे याद था। वन शुड बी कैप्टिवेटेड बाय दिस इंफॉर्मेशन। ए कहां देख रहे हो हैं? ए अरे कैप्टिवेटेड का मतलब होता है व्यक्ति पगला गया है कि अरे भैया वहां जाएंगे फिर हम वापस कभी नहीं आएंगे, ये लाइक दिस, समझे आप? जिसे कहते हैं मुग्ध होना। मंत्र मुग्ध समझते हैं? मुग्ध होना, उसे सुध ही नहीं है, लगा पड़ा है वैकुंठ जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे, भक्ति करेंगे, वैकुंठ जाएंगे, अब वापस कभी नहीं आएंगे। इस तरह से मुग्ध हो जाना चाहिए। लोगों को तो इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी। इस जगत में देखा जाता है कि लोग अमेरिका आदि जाने के लिए इतने मुग्ध हो जाते हैं कि कुछ उनको याद नहीं रहता है। वो परिवार में कोई मर रहा है, नहीं मर रहा है, कुछ मतलब नहीं होता है। इसे कहते हैं मुग्ध होना। तो उस तरह से तो नहीं, लेकिन फोकस व्यक्ति का बना रहे कि मुझे वैकुंठ जाना है। एंड थिंग्स आर डैम सिंपल। मन मना भवमत भक्तो मदयाजी माम नमस्करो। अच्छा, नमस्कार करने में किसको दिक्कत है? एक्सेप्ट इफ यू हैव आर्थराइटिस, है ना?
और वहाँ भी ऐसे गर्दन झुका लीजिए तो भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। प्रसाद खाना, जब करना, थिंग्स आर सिंपल, बस करते रहिए करते रहिए करते रहिए। एक बात बताइए, ऐसा लाभ जो शाश्वत हो और जिसको प्राप्त करने के लिए बहुत कम मेहनत हो, कौन नहीं करेगा बताइए। जैसे स्वास्थ्य मेरा थोड़ा सा मतलब पेट थोड़ा सा गड़बड़ था, तो मित्र, हमारे वैद्य मित्र बोले देखो ये सब गोल को क्या खांड में मिला के खाना है। अरे वाह 4 चम्मच पूरे दिन में खाने थे, पूरा एक ही बार में खा गए। हमने कहा 4 ही खाना है, अरे यार और खिलाओ। कहते अरे दवा है कि क्या है सुबह ही खा गए। इतना इतना अच्छी दवा कभी को मिली है, चीनी में गोल गोल के खाइए आप और बड़ा टेस्टी लगता है। उन्होंने कहा भाई वाह, जितना जीवन में ये सब गोल नहीं खाया उतना एक दिन में खाली कड़ डब्बे भर के। तो इतना आसान हो कोई चीज करना तो क्या दिक्कत है। मैं बार बार समझा रहा हूं और अनुभव भी कर रहा हूं, भाई हम लोगों को ज्यादा चिंता नहीं करनी है कि मन लग रहा है नहीं लग रहा है, हमें अमृत पीना है। ये गीता अमृत है, यह नाम अमृत है, वो कैसा भी लगे। और अब जब करते जाइए करते जाइए करते जाइए और एक दिन पहुंच ही जाएंगे भगवान के पास, वो उनका टेंशन है। आप में से कभी ऐसा किसी को हुआ है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसने आपकी लगातार सेवा करी हर परिस्थिति में, एंड देन यू फील सो obliged टू हिम और हर? कभी ऐसा मन में आया, कभी लाइक हृदय से ऐसा हुआ है? एंड यू फील क्राइंग ऑल्सो फॉर दैट पर्सन कि इसने कितनी सेवा करी है। कभी अगर आपके मन में आया ना इस तरह का, तब आप कुछ शायद हम समझ पाएंगे कि भगवान कैसा सोचते हैं उन भक्तों के प्रति जो बस भगवान की भक्ति करते ही रहते हैं, डे इन डे आउट, डे इन डे आउट, डे इन डे आउट। मैं समझा पाया मैं क्या कह रहा हूँ कुछ? नयामि परमम स्थानम, नयामि परमम स्थानम, गरुड़म स्कंदम आरोप्य नयामि परमम स्थानम, ऐसा करके श्लोक हम पढ़ चुके हैं कि गरुड़ के कंधे पे रखकर मैं अपने भक्तों को स्वयं वैकुंठ लेके जाता हूं। ये हम लोगों ने भगवद गीता के 12वें अध्याय के उस श्लोक पे सुना था, मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। जिनकी चेतना मुझ में आवेशित है उनको मैं स्वयं लेके जाता हूँ। कृष्ण इज ओब्लाइज्ड। और एक और बात भगवान ने कहा कि ऊर्ध्व बाहु, मैं हाथ ऊपर करके बोल रहा हूं कि जो व्यक्ति इस जगत में रोज मेरा नाम जप करता है, नरसिंह जनार्दन नीति, यह मृत्यु समय करता है, तो मैं उसको ऐसे स्थान की प्राप्ति कराता हूं जिसके आगे हर वस्तु पाषाण और काष्ठ यानी लकड़ी और पत्थर के समान व्यर्थ हो जाएगी। कृष्ण इज ओब्लाइज्ड बाय योर एवरी चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ हमको आज तक की बात समझ में नहीं आती। जो लक्ष्मीपति हैं वो कह रहे हैं ऋणी हो गया मैं, ऋणी एव शब्द है, ऋणी एव, मैं ऋणी हो जाता हूं उस व्यक्ति का जो नाम बोलता है। यू नो व्हाट, आई लाइक योर चैंटिंग। राधा रानी कृष्ण आपको यही बोलेंगे, यू नो व्हाट, आई लव योर चैंटिंग। आप कह सकते हो आई डोंट लव माई चैंटिंग बट वी लव दिस वेरी नाइस, वी चैंटेड वेरी नाइसली, ही चैंटेड 16 राउंड्स। आप कहेंगे आई डोंट फील लाइक, बट वो अविद्या से ग्रसित नहीं है। मैं एक बार एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए जो कुक है उसको जॉन्डिस है और वो बना रहा है मीठी वस्तु, तो उसको तो कड़वा ही लगेगा ना। लेकिन जिसके लिए बना रहा है उसको जॉन्डिस नहीं है, तो उसको तो मीठा लगेगा कि नहीं लगेगा? देखा जाता है कि माँ बुखार से पीड़ित होती है, बच्चों के लिए खाना बनाती है, तो बुखार में भूख नहीं लगती है, तो माँ को खुद को बुखार नहीं है, ऐसा क्षमा कीजिए, माँ को खुद को बुखार की वजह से टेस्ट नहीं हो सकता है, लेकिन बच्चा कहेंगे माँ बुखार में बड़ा अच्छा बनाती हो, आप तो बड़ा अच्छा खाना बनाती हो। माता लोगों को पता होगा बुखार में भी खूब बनाए, बच्चे दबा दब खा रहे। अग्रीड, हम सबको अनुभव है, माता जी लोग बुखार में खाना बनाती हैं, बुखार में भी खाना बनाती है। तो मैं खाली ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस प्रकार से भगवान की बात पर विश्वास रखकर, अपने अनुभव पर विश्वास न रखकर भगवान की बात पर विश्वास रखकर कि भगवान को प्रसन्न करने वाली बात है, गीता का प्रवचन, भागवतम, जप इत्यादि, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। व्हाट इज दैट? श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यदा। भगवान को दीपदान हम करते हैं, भगवान बड़े खुश होते हैं। आई होप इट्स वेरी क्लियर। ऐसा करने वाला व्यक्ति भगवान के पास चला जाएगा। मैं इस सब बातें ये का पॉइंट ये है कि लाभ इतना ज्यादा है और पेमेंट इतना कम, तो कौन व्यक्ति मुग्ध नहीं होगा वहां पे जाने के लिए? वही व्यक्ति जो नितांत अभागा होगा,
कि उसके पास या तो ये इन्फॉर्मेशन मिले ही नहीं या उसको मिलने के बाद भी विश्वास हो ही नहीं। मैं एक बार फिर आपकी बात इस बात में ध्यान आकृष्ट करूंगा, जब भी कोई महिमा वाले श्लोक सुनते हैं आप शास्त्र से, नाम की महिमा हो या कोई भी दीपदान की महिमा हो, तो अंदर एक स्पार्क होता है हल्का सा, ओ ये सही है ना, तभी तो आप लोग दीपदान कर रहे हैं कि भाई तुलसी का स्टिक उसमें लगा दिए तो करोड़ों दीपक के बराबर है। ना आप काउंट कर सकते हो ना मैं काउंट कर सकता हूं, लेकिन शास्त्र काउंट करके बोल दे रहा है तो आपके मन में एक बुद्धि में आ जाता है, चलो अर्पण कर ही रहे हैं तो थोड़ा कपूर पीस के डाल देते हैं, क्या है कितने रुपए का, 100 रुपए का कपूर आना है, पूरा महीना लगना है, तुलसी की स्टिक तो फ्री की ही पड़ी हुई, लगा देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। शायद ये सही ही हो, आई होप इट्स वेरी क्लियर, और वो सही ही है, शायद की बात नहीं, वो सही ही है। अच्छा, दीपदान कर दिया तो शिव जी से सुनते हैं कि तुलसी जी के चरणों में रख देंगे तो और कुछ फायदा होता है, मैं भूल गया भी कुछ था फायदा, 10 लाख जन्म के पाप नष्ट होते, क्या क्या होता है वो सब चीज़ लिखा हुआ है। तो जब रखना ही है दीप तो क्यों ना तुलसी जी के पास रख दो। तो आप देख रहे हैं कि बार बार शास्त्र हमको बड़े सूक्ष्म रूप से प्रेरित कर, ए करो, ये करो बहुत लाभ होगा, ये करो बहुत लाभ होगा, और व्यक्ति करने लगता है क्योंकि वो मुग्ध है इस बात से कि भगवान का धाम शाश्वत है, वहां से वापस नहीं आना, और वो शाश्वत रूप से दुखालयम नहीं है। समझे ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शाश्वतम सुखालयम, मजे ही मजे, व्यक्ति करने के लिए उत्साहित होता है, उसे उस शाश्वत जगत में ले जाए जाने की इच्छा करनी चाहिए और सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलग कर देना चाहिए। क्या मतलब है, इस जगत की कोई भी व्यक्ति या वस्तु प्राप्त करके मैं सुखी नहीं हो सकता। जैसे कितना भी सुंदर भोजन दिखा दिया जाए, उसको मैं उसका फोटो देख करके मैं सुखी नहीं हो सकता। कितनी भी कोई सुंदर स्त्री का फोटो दिखा दें, फोटो दिखाने से क्या सुखी हो जाए, कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसे ही जगत में वस्तुएं मिल भी जाएंगी तब भी व्यक्ति सुखी नहीं होगा, ना तो आज तक कोई हुआ है और ना कोई आगे होगा। ये केवल हम लोग पहले बोलते हैं फिर अनुभव भी करने लगते हैं भक्ति के प्रभाव से। तो इस प्रकार से व्यक्ति अपने को अलग करता है और देखता है कि भक्ति करके हम प्रैक्टिकली कितना संतुष्ट और सुखी हो रहे हैं, तो इधर वो अपना एफर्ट्स, अपने प्रयास बढ़ा देता है। ये सबके संग नेचुरली होता है, पहले सुनते हैं विश्वास नहीं होता, फिर धीरे धीरे लगता, फिर थोड़े गलत तो नहीं कह रहे होंगे, ट्राई करते हैं, फिर भक्ति करते करते स्वयं व्यक्ति को अनुभव होने लगता है कि भक्ति करके ही मैं सुखी हुआ हूं। गॉट इट? हाँ, आपने एक बात ध्यान दी, जगत में ले जाए जाने की इच्छा करनी चाहिए, अर्थात अगर कोई वैकुंठ नहीं जा रहा है तो क्या कारण है? क्योंकि वे नहीं जाना चाहता। बस मैंने प्रमाणित किया था कि जो पिछले श्लोक में योग्यताएं हैं, निर्माण, मोह इत्यादि, उसके लिए कोई भौतिक योग्यता की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति वैकुंठ नहीं जा रहा है, उसका एकमात्र कारण क्या है? कि वह नहीं जाना चाहता है। उदाहरण के लिए बंदर हमारे शिक्षा गुरु हैं, बंदर को कैसे पकड़ते हैं? एक सुराही समझते हैं, सुराही लेते हैं, उसके अंदर चना और गुड़ डाल देते हैं, तो बंदर आता है, उसको उसकी सुराही में हाथ डालता है। अब हाथ डाल लिया तो हाथ उसका से अंदर मुट्ठी पकड़ेगा, तब तो मुट्ठी से पकड़ेगा वस्तु को, तब तो वो बाहर निकालेगा। अब अगर वो मुट्ठी खोल देगा तो हाथ बाहर निकल जाएगा, भाग जाएगा, लेकिन मुट्ठी खोलेगा नहीं क्योंकि गुड़ गिर जाएगा। तो उस गुड़ और चने को पकड़े रहने के कारण वो उसका हाथ उस सुराही में फंसा रहता है। गॉट इट? और इस कारण से लोग आते हैं, बड़े आराम से उसको पकड़ लेते हैं। तो माया कुछ नहीं करती। अगर माया ऐसे कहे, ओए तुमको यह पिक्चर देखनी ही पड़ेगी, तुम्हारा तो बाप भी देखेगा, मान लो ऐसे अगर माया बोलने लगेगी तो आपको आप झगड़ा कर लेंगे, हम नहीं देखेंगे, हमारे बाप क्या, हमारे बाप के बाप भी नहीं देखेंगे, हम नहीं देखेंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं बोलती है, व्हाट अबाउट दिस, एंड देन वी वेस्ट आवर टाइम इन दैट वे। लेकिन ऑब्वियसली धीरे धीरे करके व्यक्ति को बुद्धि आती है कि भाई इस गुड़ और चने को छोड़ देना ही उचित है। ठीक है? जो इस संसार से अत्यधिक आसक्त हैं, उनके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है। लेकिन यदि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो उसे क्रमशः छूट जाने की संभावना है। उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए
जो कृष्ण भावना भावित होते हैं उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित हो और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। एक बात आपने सीख ली कि केवल किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा, हमें भक्त दिखने चाहिए भक्ति करते हुए। इज इट नॉट? ऐसा नहीं है कि सब कुछ काम केवल किताब पढ़ने से हो जाएगा। आप जानते ही हैं, समझ ही रहे हैं कि कितनी सारी शिक्षा आपको भक्तों से व्यक्तिगत रूप से मिलती है। उसी चीज को हम अपने हिसाब से भी समझ सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक बहुत सुंदर बात इस संबंध में परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज समझा रहे थे कि देखिए, भौतिकतावादी जीवन में भी जो बच्चा पैदा होता है वो एसोसिएशन से ही सीखता है। अगर एसोसिएशन ना हो तो आध्यात्मिकता को बिल्कुल भी भूल जाइए, भौतिकता में भी हम कुछ प्रगति नहीं कर सकते। वी वुड रिमेन एनिमल्स ओनली, हम पशु ही रहते। कैन यू सी द ग्रेविटी ऑफ दैट? क्या इस वाक्य की महत्व को समझ पा रहे हैं? अगर हमारी माँ, हमारी दादी, चाची, ताई जो भी हमको सिखाई हैं, वो पापा, माँ, चाचा जो भी कुछ भौतिक रूप से भी सिखाए, वह नहीं सिखाए होते, तब हमारी क्या गति होती? शायद हम लोग हाथ से भी नहीं खा रहे होते, मुंह से ही खाते और चींटे अभी भी चींटे चुन रहे होते। क्वाइट पॉसिबल, पशु जैसे ही बर्ताव करते वैसे जन्म लेते हैं। तो जैसे भौतिकतावादी जीवन में जन्म लेने के बाद हमें बहुत सारी संगति चाहिए होती, उसके द्वारा हम रिफाइंड होते हैं। अग्रीड? उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में भी व्यक्ति को संगति चाहिए होती है और उसी के द्वारा वह प्रगति करता है। एंड दैट्स वाई मध्यम कल्चर इज एनकरेज्ड, जहां लोग अपने से श्रेष्ठ भक्तों से सम्मान करते हैं, अपने साथ वालों से मित्रता करते हैं, जो अपने से निम्न हैं उन पर दया करते हैं, उन्हें सिखाते हैं, तब ना वो सीखेंगे। बताइए, कोई किसी का माँ बाप कुछ सिखाए ही नहीं तो बताइए कोई व्यक्ति कुछ भी सीखने वाला है एक्सेप्ट चींटे के पीछे भागने के लिए? वेरी पावरफुल। तो भक्तों की संगत ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्म करेगी, और वो ट्रांसफॉर्मेशन है वैकुंठ जाने की इच्छा। क्योंकि इच्छा आ गई तो काम तो बहुत आसान है, इच्छा आ जाए तो काम बहुत आसान है। मैं बोल रहा हूं ना, एक भक्त हमको एक हफ्ते से प्रॉमिस किए हुए हैं, बस कल आ रहा हूं मैं ऐसा लग रहा है ट्रेन पकड़ के आनी है, तुमको जूम पे जब भी तो करना है यार। इज इट नॉट? तो वो इच्छा जो है ना, उसमें एक होता है ना मंदाग्नि, समझते हैं मंदाग्नि? जब अग्नि मंद होती तो खाना हजम नहीं होता, इसी तरह से अग्नि जो इच्छा की वो भी मंद हो जाती है। अरे क्या यार, सुबह उठेंगे क्या, ये सब चालू हो गया, मतलब वैकुंठ जाने की इच्छा अभी कम हो गई है। नहीं तो कुछ नहीं, जस्ट डैम इजी, कुछ भी नहीं, 16 माला बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन लाभ बहुत बड़ा है। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है। कुछ याद आ रहा है एक श्लोक, तव विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य त्यजन्ति अन्य स्पृहाम जना। जो व्यक्ति भगवान के भक्तों की संगत में आकर कृष्ण की कथा को सुनता है तो वह सारी अन्य इच्छाओं को त्याग देता है, अर्थात मोक्ष की इच्छा को भी त्याग देता है, लेकिन कथा सुनने की इच्छा को नहीं त्याग पाता है। और कथा इतनी मादक है, इतनी रोचक है, इतनी टेस्टफुल है कि अपने आप ही जगत से विरक्त कर देती है। तो समझ लीजिए, भक्ति में आने की एकमात्र योग्यता क्या है? इच्छा है, लेकिन श्रद्धा, हाँ ठीक है, श्रवण भी सही है, एग्जैक्ट लाइन है, भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों को सुनने की रुचि। ये है एग्जैक्ट लाइन, भक्ति रसायन सिंधु बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है। कोई और योग्यता नहीं चाहिए कि आप बड़े धार्मिक हैं, ये उससे कुछ मतलब नहीं है। गीता भागवत सुनने में रुचि है, बस रुचि है, सुनेंगे तो फिर जाप वाप सब होने लग जाएगा अपने आप। और भाग्यवान भक्तों, आप सब लोगों के पास ऐसा है, पर क्या प्रमाण है? रोज का ही दिखते हैं आप। अच्छा लग रहा है तभी दिख रहा है ना, इज इट नॉट? सिंपल सी बात है, याद हो गया? भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों को सुनने की रुचि, बस वो सुनता जाएगा, वो सारा वैराग्य अपने आप उत्पन्न कर देंगे। आई डोंट थिंक एनीवन इज मिसिंग एनी सीरियल नाउ हियर, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कभी नहीं मन में आया वो कि अरे गीता क्लास सुनने के चक्कर में यार वो छूट गया, ये छूट गया, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं आता। ये सहज वैराग्य हो गया कि नहीं? थोड़ा इजी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दीजिए इस लाइन को, इजी लैंग्वेज। अच्छा, ये क्या राजस्थान से कि आप अमेरिका से हिंदी भी नहीं जानते? भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों को सुनने की रुचि, इसमें और कैसे बताऊं मैं? द
the desire or the inclination to hear from those scriptures which propound bhakti. Easy language है, ये भी मुश्किल लग रहा है. अरे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो समझिए, भगवत गीता भागवतम को सुनने की रुचि, अब तो समझ में आ रहा है. ये प्रभुपाद जी का शब्द है, मुझे ढूंढूंगा फिर से मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा. Those devotees who have natural taste for discussing Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, for them devotional service becomes very easy. ये लाइन एग्जैक्ट प्रभुपाद से बोल रहे हैं, उनको बड़ा मजा आ रहा था. जिन लोगों को भगवत गीता भागवतम आदि शास्त्र में सहज रुचि है, वो मजा आता है पढ़ने में सुनने में, अरे बड़ा लंबा तात्पर्य, मजा आएगा सुनेंगे, तो उनके लिए भक्ति करना बड़ा आसान हो जाता है. और कुछ लोग कहेंगे अरे यार इतना लंबा तात्पर्य, आज तो क्लास लंबी चलने वाली है, तब उनकी भक्ति भी बहुत लंबी नहीं चल पाएगी, बड़ा कठिन हो जाएगा. ये समझ लीजिए कि कथा में रुचि मतलब महा महा महापुण्य है, वो जो फलीभूत होना शुरू हो गया है. 1.1.2 व्हाट इज दैट? भागवतम, पुण्येर बिना तू श्रवण इच्छा न उत्पद्यते इति अर्थ. हम तो घर में गए थे, जैसे कथा चालू हुई तो एक मतलब जो भक्त बैठे हुए थे, वो भक्त भी हैं, भक्ति कर ही रहे हैं, लेकिन तुरंत भागे वहां से. ऐसा लग रहा है कि बड़ी गंदी बात शुरू हो रही है, तुम्हारे काम का नहीं है. और पहले मुझे गुस्सा आता था, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि भाई जब अभी पुण्य पका ही नहीं है वही तो पुण्य के बीज पड़े हुए हैं, तो जब पुण्य पक ही नहीं रहा है तो रुचि कैसे आएगी, नहीं इंटरेस्ट आएगा. एक से पहले मैं आगे जाऊं, क्या आप लोग में सामर्थ्य जागृत हो गया है ये सेंस करने के लिए कि सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है कृष्ण कॉन्शियसनेस में? इट्स वेरी सिंपल. थोड़ा सा आप उनको जैसे दिखाइए कि ये मेन्यू है गीता का, भागवत ना हमको नहीं सुनना. बस देखिए, मैं आपको बता रहा हूं मैं करने क्या आता हूं. मुझे बहुत खुशी है कि इधर भी हमारे परिवार के लोग आ जाते हैं सुनने के लिए, उधर भी हमारे परिवार के लोग आ जाते हैं, हमारी पढ़ाई हो जाती है और हमारी गीता का आस्वादन हो जाता है और मजे आते हैं. बस अब इससे कुछ लोगों को फायदा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर अन्य लोग सुन के उनको लाभ हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है. लेकिन हमें बड़े मजे आते हैं. इट्स माई मजा टाइम, दिस इज माई फन टाइम फॉर डिस्कसिंग भगवत गीता एंड भागवतम, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर बातें होती हैं, हमको बड़ा अच्छा लगता है. और इससे हम बड़ी आसानी से आसक्ति को विच्छेद कर देते हैं, पता ही नहीं चलता है कि आसक्ति का विच्छेद कब हो गया. यही बात मैं समझाना चाहता हूं कृष्ण कथा के द्वारा. यदि कोई कहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत का आकर्षण से विच्छेद हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं. समझे, सैफरन पहन लेने से अनासक्त नहीं हो जाता, हम तो पहन के देख चुके हैं. कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं, बल्कि पहनवा के दिखाया गया, हम जबरदस्ती पहनाया गया था. पॉइंट इज वेरी सिंपल. नहीं तो आप लोग ट्राई करना, ज्यादा महंगा नहीं आएगा, एक लाल कपड़ा केसरिया वस्त्र पहन करके आ जाइए, कुछ भी नहीं होता. मतलब चीनी खाने की आदत भी नहीं जाएगी, नथिंग, इट डजंट हैपन. कपड़े से कुछ नहीं होता. हाँ, डिवोशनल कपड़े से प्रभाव पड़ता है आपकी कॉन्शियसनेस पे. और निक्कर पैंट पहन के आप बैठेंगे तो यू फील वेरी स्ट्रेंज, दैट्स अ फैक्ट. तो इसलिए डिवोशनल कपड़े होने चाहिए, लेकिन रंग का कोई फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट सिंपली एन उपाधि. ऐसे भगवत भक्त के प्रति उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा. अतएव मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन है, वही वास्तविक वृक्ष की इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है. कुछ समझ में आ रहा है? ये बातें याद आ रही हैं? मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेश निवेश्य मय्येव अथ ऊर्ध्वम न संशया. वो श्लोक थे, वहां से शुरू करके भगवान ने कई साधन बताए. फिर बोले कि अतः चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थितम अभ्यास योगिन ततो माम इच्छातुम धनंजय. पहले श्लोक में बोले कि अपने मन को, अपनी बुद्धि को मुझ में लगाओगे तो निश्चित रूप से तुम मुझ में आप मेरे पास आओगे. नहीं कर पा रहे तो अभ्यास योग करो और इसके द्वारा तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा को प्राप्त करो. ये नहीं कर पा रहे हो तो मेरे लिए कर्म करो. यह भी नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम कर्म फल का त्याग करो. याद आ रहा है कुछ सब बातें? उस प्रकार से व्यक्ति को भक्तियों का अभ्यास करना चाहिए. 14वें अध्याय में बताया गया है कि भौतिक प्रकृति द्वारा सारी विधियां दूषित हो जाती हैं, केवल भक्ति ही शुद्ध रूप से दिव्य है. यहां परमम मम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है. वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है, परंतु दिव्य जगत परम है और 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है. ये समझिए, आप कहीं पे भी हैं तो भगवान के धाम में ही हैं. भौतिक जगत भी भगवान का धाम है, लेकिन ये परम धाम नहीं है. क्यों परम धाम नहीं है? क्योंकि यहां पे सूर्य चंद्र आदि के प्रकाश की आवश्यकता है.
लेकिन आध्यात्मिक जगत में नहीं है। क्लियर? ठीक है। कठोपनिषद में 2.2.15 में भी इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य जगत में सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश या तारागण की कोई आवश्यकता नहीं है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान की आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है, अर्थात अंतरंगा शक्ति से। उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। शरणागति का बिल्कुल स्पष्ट अर्थ है भक्ति के लिए अनुकूल चीजों को स्वीकार करना और भक्ति की प्रतिकूल चीजों को से मतलब वर्जन करना, ये मुख्य है। बाकी आगे तो उसमें और डिस्कशन भी हैं। कुछ मैं प्रश्न देख लेता हूं। कोई प्रश्न है? जब हम माया में गिर जाते हैं उस टाइम तो कृष्ण को भूल ही जाते हैं ना? ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए भूलते हैं ना, फिर याद आ जाते हैं कि नहीं? भाई देखिए, जब ये प्रश्न किया जा रहा है तब भी माया में है। अच्छा एक चीज बताइए, बड़ी मजेदार बात, जो लोग माया में हैं उन्हें पता होता है कि वो माया में हैं? तो जो लोग गिरते हैं उनको पता चलता है कि वो गिरे, तो उसका मतलब वो कृष्ण भावना भावित है ना? आई यू रिमेंबर दैट यू फॉरगॉट कृष्णा, तो डिड यू फॉरगेट कृष्णा? कुछ समझ में आया? जब आप किसी को भूल जाते हैं तो आप भूल जाते हैं, लेकिन आप प्रतिदिन देखिए, आप मान लो कि आप कोई व्यक्ति कृष्ण को भूला, मान लो कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिससे वो कृष्ण को भूला, तो कुछ देर बाद याद आता है अरे मैं कृष्ण को भूल गया। या वो छोड़िए, मैं तो अब ये कहूंगा कि भूलते समय भी या भगवान याद दिलाते रहते हैं कि तुम मुझे भूलने का प्रयास करो। समझ आया कि नहीं? डू यू एग्री? जैसे बस जो भक्त प्रश्न की उनको सीरियल देखने की इच्छा है, तो अगर आप सीरियल भी देखेंगे तो अंदर से व्यक्ति बोलते रहेंगे ये सीरियल अच्छा नहीं है, दिस इज माया। तो कृष्ण भूलने दे रहे हैं क्या? वो हो सकता है कि यार चुप रहो यार, एक मिनट देख लेने दो, लेकिन अंदर कृष्ण बोलते रहते तुमने सुना नहीं क्लास में, ये माया है। माया है, तो कहां भूलने दे रहे हैं? मैं आप में से किसी की एक व्यक्ति की बात भी नहीं मान सकता कि वो कह दे कि मैं बिल्कुल भूल गया हूं कृष्ण को एक दिन। इट इज इम्पॉसिबल। कैसे हो सकता है? अगर रोज क्लास में आ रहे हैं और एक दो माला जप कर रहे हैं तो कैसे भूल गए भाई? नहीं भूल सकते आप। ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की शक्ल देखे और उसका नाम बिल्कुल नाम याद ही नहीं आए, तब माना जाएगा कि भूल गए। और आप कृष्ण को देखें, क्या नाम है आपका? कभी हुआ ऐसा? क्या कोई व्यक्ति ऐसा, ये कौन है, ये राधा लड़की कौन है? कृष्ण कभी हुआ कि राधा श्याम सुंदर का नाम भूल गए हो? माइंड ब्लोइंग ना। मेरे संग ऐसा हुआ कि मैं एक दिन महापुरुष प्रभु का नाम भूल गया। रोज क्लास में आते ही मेरी बीमारी कह सकते हैं। मैंने कहा तो कॉल कर रहा था, नाम भूल गया। तो ऐसा हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि हम भूल गए, लेकिन आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि गौर निताई जी आपका नाम क्या है? फॉरगॉट, नॉट पॉसिबल। आप तो कभी भूल सकते हैं, गौर निताई का नाम भूल जाएं, गिरिराज जी आपका नाम क्या है? नॉट पॉसिबल। तो कहां भूल रहे हैं? लेकिन जगत में है ना ऐसे लोग। आप कृष्ण बलराम मंदिर में जाएंगे और स्पेशली कृष्ण बलराम के सामने खड़े होंगे तो लोग पूछते हैं इसमें राधा कौन है? तो उनको यही समझ नहीं आ रहा है कि कृष्ण बलराम, जबकि लिखा है सामने कृष्ण बलराम, कहते राधा कौन है और गौरता ये कौन है? तो बहुत बड़ा अंतर है भाई, बहुत बड़ा अंतर है। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, आप लोग केवल एक व्यक्ति को अपने साथ 3 दिन गीता क्लास में लाने का चैलेंज लीजिए इस कार्तिक में, जस्ट कार्तिक में। एक जितने भक्तों ने सही बिठा दो, बस 15 मिनट के लिए बिठा के दिखाओ, तब समझ में आएगा कि क्या परफेक्शन आपको प्राप्त हुआ है। कल रात्रि में भी सोते समय मैं स्मरण कर रहा था प्रभुपाद की बात का कि कृष्ण कितने प्रसन्न होते हैं। और ये गीता पढ़ रहा है, ये गीता पढ़ रहा है, सुन रहा है, इज रिलिशिंग भगवत गीता, सो प्लीज्ड, सो रेयर। मनुष्य नाम सहस्रेषु। चिंता मत करिए, कृष्ण की शरणागति है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? आप गीता क्लास में आ रहे हैं तो कृष्ण के शरणागत हैं। जो काम आप भक्ति के कार्य करते हो तो कृष्ण को अच्छे लगते हैं तो शरणागति है, भक्ति के कार्य नहीं करते हैं तो शरणागति कुछ कमी है। क्या कृष्ण सभी डिवोटीज को खुद लेने आते हैं या अपने पार्षदों को भेजते हैं लेने के लिए? कुछ फर्क पड़ता है क्या? भगवान को क्यों परेशान करें? अब जैसे हम लोग सुनते हैं प्रतिष्ठानपुर का ब्राह्मण था, उसको भगवान नारायण ने कहा कि अपने पार्षदों को भेज दिया, ले आओ। और गजेंद्र को स्वयं लेने के लिए आए और ध्रुव महाराज को उनके पार्षद लेने के लिए लेके गए, अजामिल को उनके पार्षद लेके गए। तो कुछ दिक्कत है? मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर के यहाँ से गाड़ी आ जाए, आपको लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर के पास जाना है, वहीं रहना है,
तो आप सोचेंगे अरे प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आए, झूठ बोलते हैं इत्यादि इत्यादि। नहीं, नॉट मैटर। वैसे वो देखने में वैसे ही लगते हैं, भगवान के जैसे ही लगते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि उनके धाम में अग्नि चंद्रमा नहीं है, बट भगवान की दामोदर लीला में माता यशोदा दूध गर्म कर रही थी अग्नि से ही ना, और शरद पूर्णिमा में भगवान की लीला में चंद्रमा भी उदित हुआ। ये कैसे समझ ऐसे तो लग रहा है कि भगवान के धाम में अग्नि और चंद्रमा हैं तो सूर्य भी होगा ही, समझ नहीं आ रहा है। अच्छा प्रश्न है, प्रश्न समझे आप लोग कि भाई वहाँ चंद्रमा नहीं होगा, सूर्य नहीं होगा, तो वहाँ पे शरद कालीय लीला कैसे होगी, या जो भी कुछ है। हाँ देखिए, बात यह है कि काल भी है वहाँ पे, लेकिन काल उस तरह से कंट्रोलर के रूप में नहीं है, तो वहाँ पे सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। अब वहाँ क्या है, वहाँ जाइए और मालूम करिए, वहाँ जा करके मुझसे पहले पहुँच जाओ और मुझसे फ़ोन कर देना, अरे यहाँ तो ये है, आप सही से समझ नहीं पा रहे थे, ये है, वो वहाँ वो है, इत्यादि इत्यादि। तो अब क्या है क्या नहीं है, भगवान ने यहाँ पे बहुत अलग तरह से बताया है। वहाँ सूर्य की आवश्यकता नहीं है। क्या है उसके बारे में तीसरा स्कंद तो कम से कम सुन लीजिएगा। भाई वहाँ पे बटेर भी है और वहाँ पे चिड़िया भी है, वहाँ पे सब है, तो जो सभी कुछ है तो सूर्य चंद्रमा भी होगा, लेकिन उस तरह से वह सपोर्ट सिस्टम में नहीं है। वो सपोर्ट सिस्टम में नहीं कि उसके बिना काम नहीं चल रहा है। हाँ, डिपेंडेंसी नहीं है। वो क्या है तो वहाँ पे हम देख लेंगे वहाँ पे क्या है कि नहीं है। और कुछ डिवोशनल कपड़े कौन से होते हैं प्रभु जी? अरे भाई साड़ी, माता जी के लिए साड़ी, या अब सलवार सूट भी चल ही रहा है, लेकिन वो कैपरी तो नहीं होती है। और वो कपड़ा तो बिल्कुल डिवोशनल नहीं होता जिसमें अंग बहुत ज्यादा दिखाई पड़े। एक भक्त कह रहे हैं माता जी माया होती हैं। अच्छा, ये सारी भक्त माता जी कह रही माता जी माया होती हैं। अगर वो माता जी हैं तब तो माया नहीं है। समझे मेरे प्रश्न, मेरा उत्तर समझे? इफ यू सी अ वुमन एक्चुअली एज अ माता जी, देन इज शी माया? प्रश्न समझे, सॉरी उत्तर समझे आप? अगर वो, इसीलिए तो माता जी बोलते हैं, अगर माता जी दिख रही हैं, अगर वो माँ दिख रही हैं। एक बहुत खराब बात बोलूंगा, आज तक कोई अपनी माँ को देखकर कामासक्त हुआ है? नहीं होता है। तो माँ दिख रही है तो फिर माया कैसे है? लेकिन एक और उत्तर है, प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं जो माँ अपने बेटे को भक्ति ना करने दे वो माया है। बोलते हैं, वहां बोल रहे हैं कि महाप्रभु संन्यास ले चुके हैं तो जाना चाहते हैं, तो क्या नाम है, सची माता कहती नहीं लोग, मैं तुम यहाँ नहीं रह सकते हो क्योंकि संन्यास लेने के बाद उस अपने रिश्तेदारों के संग नहीं रहना चाहिए, तो तुम पूरी चले जाओ और वहां से मुझे तुम्हारी खबर आती रहेगी। तो वहां प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई लड़का भगवान की भक्ति करना चाहता है तो वहां अगर माँ रोके तो वो माया है, माया। लेकिन अगर दूसरे एंगल से कर गए कि कोई भी स्त्री है अगर आपको माँ के रूप में दिख रही है तो फिर माता जी दिख रही है ना, तो कोई और रूप में दिख रही है तो फिर वो माया है, और वो माया मेरी आंखों में है। एक बहुत सिंपल सी बात है, भक्त लोग बहुत सारे बंगले देखते हैं तो सभी बंगले वो अपने लिए सोच लेते हैं, अपने भोग के लिए सोच लेते हैं। लेकिन जो भौतिकतावादी हैं वो सोचते हैं कि ऐसा बंगला होगा तो हमारा भी होगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो प्रॉब्लम तो हमारे हृदय की है, इतना जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ठीक है, सो the more we realize that we are servants of Krishna, the more we will be able to deal everyone as servants of Krishna। बल्कि बड़ी जबरदस्त बात है और उसको मैं थोड़ा थोड़ा प्रयास करता हूँ। मुकुंद दत्त प्रभु ने बड़ी सुंदर बात कही थी, एवरी लिविंग एंटिटी इज मोर डियर टू कृष्णा देन इज वेरी लाइफ। भगवान को हर जीव अपने जान से भी अधिक प्रिय है क्योंकि उनका बच्चा है। ये कहने का स्टाइल है, मतलब बहुत प्रिय है। कई बार बता चुका हूं आपको बृहद भागवतमृत से। सो इफ यू कैन हेल्प एवरीवन, जिनसे भी हम साथ में हैं उनकी हम किसी तरह से सब हेल्प कर सकें, वो कृष्णा कॉन्शियस अधिक हो सके, उसके लिए कभी मान लो कोई बीमार है तो आप उसको दवा भी बता सकते हो या जो भी किसी तरह से, दैट प्लीजेस कृष्णा लाइक एनीथिंग, यू आर टेकिंग केयर ऑफ हिज चाइल्ड। एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ फिर रुकूंगा। एक बार एक राजा था,
और अपने लड़के के संग, राजकुमार के संग वह जंगल में गया शिकार करने के लिए। तो राजकुमार उस राजा से थोड़ा दूर चला गया और वो जंगल में खो गया। अब राजा को बड़ी चिंता हुई। राजा लौट के आए और उन्हें कहा कि घोषणा करवा दी कि मेरे बेटे को जो वापस ला के देगा उसको एक गांव दूंगा और उसको अपने जीवन के लिए मतलब भरण पोषण के लिए कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। तो एक डकैत था, वो उस वन से पूरी तरह से परिचित था। तो वो ढूंढते 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 वो लड़के को पकड़ लिया, मतलब मिल गया लड़का। तो लड़के की स्वाभाविक सी बात है कि शरीर पे आभूषण थे। तो अब उसके मन में दो बातें आई कि एक ऑप्शन ये है कि मैं राजकुमार को जान से मार दूं और उसके आभूषण ले लूं, और दूसरा ऑप्शन ये है कि इस राजकुमार को मैं जा करके राजा को दे दूं। लेकिन दिक्कत ये है कि लोगों को मालूम चल जाएगा कि मैं वही डकैत हूं जिसके ऊपर मतलब इनाम लगा हुआ है कि इसको जान से मार देना चाहिए। फंस गया ना। तो फिर वह बात उसके मन में थी। तो राजकुमार ने उसको बोला कि नहीं, आप मुझे मत मारिए, अगर आप मुझे वापस लेके जाएंगे तो राजा आपको माफ करेंगे और आपको बहुत बड़ा पुरस्कार देंगे। तो उसकी बात मान करके वह इनको लेके गया। तो राजा बड़े प्रसन्न हुए और उस डकैत को वह पुरस्कार देने ही वाले थे। इतने में ही मंत्री ने कहा कि अरे ये वही डकैत है जिसके बहुत बड़ा इनाम है, जिसने बहुत सारे जुर्म किए हैं। तो राजा ने कहा नहीं, मैं आपको माफ करता हूं क्योंकि आपने इतना सुंदर कार्य किया है, मेरे बच्चे को आप वापस लेके आए हो। और इसी बात को भगवान ने गीता में अंत में कहा है इसी तरह से कि जो इस ज्ञान को दूसरे भक्तों को देता है वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। ना तो उससे अधिक कोई प्रिय सेवक होगा, ना है और ना कभी था। तो ये बात बड़ी सिंपल सी है। समझ पा रहे मैं क्या बात क्यों कह रहा हूं? चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो तो ड्रेसेस देख रहे हैं आप। मूल बात यह है कि सभी लोग कृष्ण के अंश हैं और कृष्ण, जितना हम इस बात को समझेंगे, अपने जीवन में भक्ति करते हैं तो हम देखेंगे कितने सुखी हुए हैं। तो दूसरों को भी इसी प्रकार से भक्ति में लाने का मौका देते हैं। और अगर आप ये स्वीकार कर रहे हो कि माता जी माया हैं, तो माया फिर कहाँ नहीं है? गुफा में बैठ जाइए, और गुफा में बैठोगे तो माया तो वहां भी घुस के आएगी। अग्रीड? हरिदास ठाकुर जी तो अकेले जब कर रहे थे वहां भी घुस के आ गई थी, तो बचेंगे कहाँ पे आप? कहाँ बचेंगे बताइए? अल्टीमेटली तो मन में ही है। तो ये जो टेक है ना, ये बहुत सुंदर, इट इज़ वेरी नाइस। हाउ यू गिव रिस्पेक्ट, सी दैट एवरी लिविंग एंटिटी इज वेरी डियर टू कृष्णा। चलो एवरी नहीं समझ में आ रहा, एटलीस्ट जो लोग भक्ति कर रहे हैं और जो आपके संग भक्ति करना चाहते हैं उनको तो सम्मान देने का प्रयास किया जाना चाहिए। एटलीस्ट वहां से शुरू कर सकते हैं ना, एंड दैट्स अ वेरी ग्रेट एडवांसमेंट। एक लास्ट बात मैं बोलूँगा, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। अगर हम देखते हैं कि कोई भक्त गिर गया तो उससे नीचे जाकर उसे उठाइए। इज इट अमेजिंग? हमको बड़ा अच्छा लगा था महाराज की बात। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? कोई व्यक्ति नीचे गिरता है तो आप देखेंगे ना, उसको ऐसे नहीं पकड़ते हैं ऐसे नहीं पकड़ते, आप उसके हाथ नीचे से ले आकर फिर उठाते हैं। रीड, क्या स्टेटमेंट है! यू गो लोअर देन हिम एंड पुश, दैट मीन्स यू स्टिल गिव हिम रिस्पेक्ट। प्रभु आप या माता जी आपकी हेल्प की जा सकती, मतलब यू कैन बी हेल्प्ड एंड यू कैन ऑल्सो कम अगेन इन भक्ति, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छा स्टेटमेंट लगा। कभी इस तरह से आप सोचे किए हैं ना आप? हमेशा कोई बच्चा गिरता है तो ऐसे उसको आप ऐसे क्या कह सकते हैं, ऊपर से ऐसे जैक की तरह नहीं पकड़ते, उसको आप नीचे से उठाते हैं ना, मतलब ऐसे सहारा देकर उठाते हैं। हर व्यक्ति को सब परेशानी आती है किसी न किसी रूप में, हर साधक को आती है। तो सब ग्रुप में रहते हैं, संगत में रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दैट इज वेरी प्लीजिंग टू कृष्णा। ओके, सो ये माया वाया का जिसको है सिस्टम, वो जहाँ रहना चाहता है रह ले, जहाँ माया फ्री जोन हो वो कर ले, लेकिन आई वॉन्ट नॉट कंप्लाई टू दिस थिंग्स। ओके।